बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है बापू जी के YouTube चैनल पे। सभी का बेहद का परम 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 स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? सभी का बेहद का स्वागत करते हैं। आप सभी बेहद की आत्माओं के डिमांड पे आज बापू जी लाइव आए हैं। दिवाली का त्यौहार भी था और काफ़ी बच्चे याद भी कर रहे थे, तो आज बेहद के दादाजी सबको मिलने आए हैं ऑनलाइन। तो सब आ जाए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। परम शांति सभी को, बेहद की परम परम महाशांति। सभी का स्वागत है, बेहद का स्वागत है। यस, ये अर्जेंट अचानक ही ये आइडिया आया और बापूजी ने जैसे ही हमें कहा कि आज लाइव आना है तो तुरंत ही सबको बताया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया। थोड़ा सा पहले कहते और लोग आ जाते हैं, परंतु कोई बात नहीं। जब ये वीडियो तो रहने ही वाला है तो आराम से सब देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलकम एवरीवन, सभी का बेहद का स्वागत करते हैं, परम 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 स्वागत करते हैं। तो चलिए टाइम नहीं लगाते हैं और तुरंत ही अब हम बेहद के दादाजी की ओर बढ़ते हैं। अब उनको मैं ले आता हूँ लाइव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, वेलकम। बेहद के परिवार को दादाजी का स्वागत है। बोलो। बेहद के परिवार को बेहद की परम शांति। जो बच्चे डेली 10 से 11 ज्ञान योग में विशेष पुरुषार्थ करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो अपना बहुत बड़ा बेहद का भाग्य बना रहे हैं। सभी बेहद के बच्चे, बेहद का परिवार, बेहद के परिवार में जो भी बच्चे हैं सभी बेहद के ही हैं, जो बेहद के ज्ञान से ही आगे बढ़े हैं। बेहद के ज्ञान से ही बेहद के बाप और बेहद के दादा को जानते हैं, बेहद के बाप दादा को जानते हैं, ज्ञान से जानने वाले हैं। इसलिए गीता में भी कहा है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यहाँ भी जो ज्ञान से जानते हैं, जिन्होंने ज्ञान से जाना है, ज्ञान से जाना है, ज्ञान सागर में डूबे हैं, ज्ञान सागर में डूबकर विचार सागर मंथन किया है, और बेहद का ज्ञान, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, मतलब सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, 100 कला, 200 कला, 200 कला, 500 कला, 1000 कला, बेहद का कला का ब्रह्मांड तक जिनकी बुद्धि में समझ में आ जाए, वो बेहद की कला की आत्मा है। जितना ज्ञान बुद्धि में समझ में आ जाए वो बेहद की कला की आत्मा है। अगर 60% से ऊपर समझ में आ जाए तो वो समझ को हाई क्वालिटी है। 50% समझ में आ जाए तो 1008 वाली है। 25% समझ में आ जाए तो 16000 वाली है, और 10% समझ में आ जाए तो 9 लाख वाली है। देखो अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बेहद का परिवार बढ़ा जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अब हमें तो 9 लाख तक ढूंढना है बेहद के परिवार के जो बच्चे हैं, क्योंकि किसी एक को भी तो छोड़ के नहीं जाएंगे। जिन्होंने वाणी पढ़ी है, बेहद के आकारी बाप छोटू राम, माना जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप है, छोटू राम, जिसका नाम मैंने छोटू राम रखा है, उसकी रचना है, बेहद की रचना है। 9 लाख, 16,000, 1008, 108, सभी सबको लेकर जाऊंगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तो अब सबको 9 लाख को तो ढूंढना पड़ेगा। अब 9 लाख को ढूंढना है, 16,000 को भी ढूंढना है, सभी को ढूंढना है। तो कहाँ फंसे हैं? पूरी दुनिया की माया में फंसे हैं। सबसे ज़्यादा फंसे हैं 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में। कहाँ फंसे हैं सबसे ज़्यादा?
5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसे हैं, एकदम झूठ में इतने फंसे हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब उनको बेहद का ज्ञान से कैसे समझाए कि तुम 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा वाली आत्मा नहीं हो, तुम बेहद की आत्मा हो, तुम बेहद की आत्मा हो। उनको पता ही नहीं है कि हम बेहद की आत्मा है। बाबू जी उनका आत्मा का पार्ट पक्का हो रहा है। आत्मा का पार्ट कहाँ पक्का पर हो गया? 85 साल हो गए मैं आत्मा हूँ परमात्मा से कनेक्शन लगाते लगाते। 1936 से आत्मा परमात्मा निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते शिव बाबा को, और शिव बाबा को ही बेहद का बाप समझता है। बार बार वाणियों में बोला है, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो तो तुम ज्ञान से जानते हो, बेहद की कला के ब्रह्मांड तक बच्चे जानते हैं। इसलिए बार बार जो बच्चे अभी भी ज्ञान में जो थोड़ी कमी कमजोरी महसूस करते हैं, तो बार बार वीडियो सुने। जरा भी माया का ख्याल आ जाए तो तुरंत वीडियो लगाकर सुनने लग जाए, तुरंत ही। अब टाइम ना वेस्ट करें। तुम्हें इतने बच्चों को, मुट्ठी भर बच्चे हैं, 800 करोड़ आत्मा हैं लीगली, जो वो उसका आता है 782 करोड़ दिखाता है, 782 करोड़ से भी ऊपर 50-60 लाख, तो फिगर बढ़ती रहती है डेली। लाखों जन्मते हैं, लाखों मरते हैं डेली वर्ल्ड में, दुनिया में। ये मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। अब अमर लोक बनाना है, वेद के बच्चों को अमर लोक बनाना है। तो अभी खास तो बच्चों का ये जिम्मेदारी है कि 100 परिवर्तन करे, 100 परिवर्तन करके अपनी पावर को उजागर करे, दूसरा का वो उद्धार करना है। तुम फरिश्ता स्वरूप बनोगे तो तुम दूसरों को, एक से अनेक लोगों को रूप निकाल के, आप अनेक रूप निकाल के अनेकों को सामने जाके अनेकों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे पाओगे। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी। और सारे विश्व में ढूंढ ढूंढ कर 9 लाख को इकट्ठा करना, ये अभी जो बेहद की स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं हैं उनकी ड्यूटी है। पहले तो मैं 108 ढूंढ रहा था, 97 से 108, मगर 108 की बजाय स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं मुझे मेरे पास आ गई हैं। और वो स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, वो 108 से भी ऊपर है। और उन्होंने भाग्य, अपना भाग्य बना लिया। बहुत सारी आत्माओं ने अपना भाग्य से, बेहद की सेवा से बहुत बड़ा भाग्य बना लिया। कई आत्माएं बहुत पुरानी हैं, तन मन धन समय संपर्क स्वास्थ्य भी लगा दिए। ऐसी आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं जिन्होंने बेहद का भाग्य बहुत ऊंचा बना लिया। तो बेहद के बच्चों में भी नंबरवार हैं जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व का ज्ञान दान, महादान, विश्व का ज्ञान, ये पूरा ज्ञान दुनिया में पहुँचे, इसके लिए यूट्यूब के लिए भी जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है, यूट्यूब के लिए, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने बहुत बड़ा भाग्य भी बना लिया। बेहद का भाग्य बनता है। आम दुनिया में कहीं इधर उधर लगाओ तो वो तो भक्ति मार्ग का भाग्य बनता है, और यहाँ तो बेहद का भाग्य है। बेहद का भाग्य माना बेहद की प्राप्ति है। यहाँ थोड़ा सा भी करोगे तो वहाँ बेहद की प्राप्ति मिलेगी। तो बेहद का ज्ञान होगा तो बेहद का योग लगेगा, और बेहद की सेवा होगी तो बेहद का भाग्य बनेगा, तो बेहद की धारणा होगी। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करना, यही जीवन की धारणा है। तो अभी भाग्य बनाने का थोड़ा वक्त बचा है, तो जितना हो सके इतना भाग्य बनाने की बना लो। जितना भाग्य बनाना चाहते हैं इतना बना लो। सब कुछ, कितना टाइम और एनर्जी कितना विश्व कल्याण के लगाते हैं और कितना अपने लिए लगाते हैं, ये सोचो पहले। कितना % विश्व कल्याण में लगाते हैं और कितना अभी तो सोचने का भी वक्त नहीं है। अभी ये समय आ रहा है कि तुम 100% सब कुछ विश्व कल्याण के लिए लगा दोगे, ऐसा समय आ रहा है। क्योंकि आगे लौकिक के लिए लौकिक समाधान नहीं मिलेगा, तुम्हें लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम व्यक्त से अव्यक्त बनोगे तो तुरंत घर भी लौकिक से अलौकिक बन जाएगा, रिश्ते भी लौकिक अलौकिक रास्ते बदल जाएंगे, लौकिक रिश्ते भी अलौकिक में बदल जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी बेहद की ड्यूटी है, बेहद के विश्व परिवर्तन की ड्यूटी है, विश्व कल्याण की, बेहद का विश्व कल्याण की ड्यूटी है। जब फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करोगे, धीरे धीरे सबको, हेल्पलाइन तो बहुत है, सबके पास बेहद के
आकारी रूप, बेहद के दादा का आकारी रूप सबके साथ है, सबको हेल्पलाइन मिल रही है, सबकी आत्माओं को उठाने की कोशिश कर रही हैं, बार बार बताती कि ये माया है, माया में रहकर माया जीत बनो, ये माया है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। ये तो भक्ति मार्ग कहते हैं। तुम्हें तो ज्ञान से पता है कि तुम बेहद के बच्चे हो, तुम्हें कहाँ जाना है? बेहद के। और बेहद के जाने के लिए बेहद का जो रास्ता है, वो पहले भी एक बार इशारा दिया था मैंने कि वो धीरे धीरे करके बेहद के कला के ब्रह्मांड तक जाने का एकदम रास्ता बनाया जा रहा है। सूक्ष्मतम में ऊपर काम हो रहा है, बेहद के कला तक जाना है। बेहद की कला माने कितना? करोड़ पेढ़ी, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ पेढ़ी, 1000 करोड़ पेढ़ी नहीं, बेहद की पेढ़ी। कितना सोच सकते हो? जितना सोच सको इतना कम पड़ जाए, तब बेहद होता है। तो बेहद के बच्चे, बेहद का परिवार, सबसे पहले तो बेहद के परिवार में बेहद का प्यार होना चाहिए, है एक दूसरे के लिए। और ज्ञान सुनना है तो डायरेक्ट सुनना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना है। अब जैसे जो बेहद की आत्माएं जहाँ तक फंसी हैं 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसी हैं, आप समझ जाओगे मैं किस पर इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि अब इनका भी नाम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी आत्माएं वहाँ फंसी हैं। अब इनको बाहर निकालना है तो योग बल के परम शांति के वाइब्रेशन से निकालोगे। जब जो बेहद की आत्माएं जो विनाश 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 कर रही हैं, उनका एक्शन का रिएक्शन तो उन पर आएगा। कर्म बंधन तो किसी को भी नहीं छोड़ना है, कर्म बंधन किसी को भी नहीं छोड़ना है। जब कर्म बंधन सामने आएगा तो बेहद की आत्माएं जो विनाश विनाश कर रही हैं, उनका भी विनाश शुरू हो जाएगा। तब वो खुद वो आत्माएं परम शांति ढूंढने लग जाएगी, और वो परम शांति ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएगी, शांति के लिए, एक पल की शांति के लिए। मुझे शांति दो, मुझे शांति दो, मुझे शांति दो। चारों ओर से तड़पती हुई आत्माएं तुम्हारे पास शांति के वाइब्रेशन पकड़कर तुम्हारे पास आएगी। ये समय आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा। तब तुम अपनी योग बल की, अपनी योग की शक्ति से तुम्हें पास, तुम सबको सुख शांति दोगे, परम लाइट दोगे, अपनी पावर से उनको सुख शांति का अनुभव कराओगे। तब वो मुक्ति, और अपनी पावर से उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दोगे। इस समय बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए इनकी तैयारी करो। और जो आत्माएं सूक्ष्मोत्तन में, अभी बेहद की आत्माएं भी सूक्ष्मोत्तन में काफ़ी हैं, तो इनके लिए जैसे ब्रह्मा कुमारी का जो 18 जनवरी 1969 से दादा लेखराज जो शरीर छोड़ के गए, तो वहाँ एक धरती से 100 किलोमीटर ऊपर एक सूक्ष्म में गोला बनाया हुआ है। वो एक गोले में जो भी आत्माएं ब्रह्मा बीके में रिलेटेड जो भी आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं, तो वो गोले में जो वो सूक्ष्मोत्तन कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्मोत्तन में रहते हैं। और जो अभी आत्माएं, जो दादी दीदियाँ, दादा, भाई बहन, जो आत्माएं ब्रह्मा कुमारी में शरीर छोड़ के जाती हैं, वो सभी कहते हैं कहाँ गए? एडवांस पार्टी में। तो इनकी एडवांस पार्टी वहाँ धरती से 100 किलोमीटर एक गोला है, दादा लेखराज जी को बना के दिया है बेहद के आकारी बाप ने, उनको एक कला की परम लाइट का एक गोला बना के दिया है। वहाँ सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। और उसके पास में दूसरा गोला अभी बना दिया है, अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया है, 10 कला के परम लाइट का। वो बेहद की परिवार के लिए बना है, बेहद के परिवार के लिए गोला तैयार है। जो आत्माएं सूक्ष्मोत्तन में हैं, तो सूक्ष्म में जो भी सुन रही आत्माएं, सूक्ष्मोत्तन वाली आत्माएं जो सुन रही हैं, वो बेहद के गोले में जाएं, बेहद के परिवार के गोले में जाएं, और वहाँ बेहद के गोले के परिवार में जाकर वहाँ इंतजार करें। सब इकट्ठे सूक्ष्मोत्तन में सब इकट्ठे होंगे। वहाँ दादा लेखराज के गोले में भी इकट्ठे हो रहे हैं सब, वहाँ के बीके वाले शरीर छोड़ छोड़ के। यहाँ भी अगर जाएंगे तो जल्दी से जल्दी वहाँ सूक्ष्मोत्तन में इकट्ठे होंगे 10 कला के गोले में। बाद में ऊपर अलग 200 किलोमीटर ऊपर 50 कला का गोला होगा, उसमें शिफ्ट किए जाएंगे। ऊपर और गोले बनते जाएंगे, आत्माएं रिफाइन होती जाएगी, बेहद की आत्माएं और दूसरी आत्माएं 33 कोटि की आत्माएं सब अलग अलग रिफाइन होती जाएगी। 33 कोटि की आत्माएं रिफाइन होती जाएगी, अलग निकलेगी। 100 कला की आत्माएं, 200 कला की आत्माएं, ऐसे अलग अलग गोले बनाए जाएंगे ऊपर, और अलग अलग गोले में अलग अलग आत्माएं रिफाइन होते अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ब्रह्मांडों में, अपने अपने ब्रह्मांडों में जाएगी। बेहद की आत्माएं बेहद के विमान में जाएगी, और बेहद की विमान
जब चलेगा तो पहले बताया हुआ कहाँ से होकर जाएंगे बच्चे, बेहद की कला के बच्चे विमान में बैठकर धीरे धीरे बोला हुआ है G2 से होकर सारी लिफ्ट 21 पीढ़ी तक बनाई गई है वो, फिर और आगे भी 21 से 101 पीढ़ी तक लिफ्ट बनाई है, अब तैयार हो रही हैं सब। 101 से 1001 से पीढ़ी, 101 पीढ़ी से 1001 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी से 11,000 पीढ़ी, 11,000 से 1,00,000 पीढ़ी, 1,00,000 से 1 करोड़ पीढ़ी तक सब लिफ्ट तैयार हो रही हैं अभी। और वहाँ से आगे, बहुत आगे, बेहद की कला के परमधाम की 50% तक पूरा कहाँ से बेहद के विमान को जाना है उसका पूरा प्लान तैयार अभी हो रहा है। और वो प्लान धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा बेहद की कला का जो विमान जाएगा वहाँ अलग अलग कला की अलग अलग कैपेसिटी की अलग अलग वायुमंडल है, तो उसी के हिसाब से कितने वायुमंडल बेहद की कला का विमान का, बाहर का वायुमंडल, अंदर का वायुमंडल, क्या क्या रखना है, वो सब पूरा चार्ट बन रहा है, सब प्लानिंग की तैयारी हो रही है बेहद के बच्चों के लिए। और बेहद के कला के परमधाम तक बेहद के बच्चों को पहुंचाया जाएगा और सारा काम सूक्ष्मतन में हो रहा है। सारा काम वैसे तो नीरू ही कर रही है सब कुछ, ये कहना उसने मना किया है कि मत कहना, फिर भी मैंने आपको नाम बता दिया, सब कुछ वही कर रही है। तो बेहद की कला का 50% तक का मार्क्स तो रास्ता तो उसमें क्लियर हो चुका है, अब आगे का रास्ता क्लियर करेंगे और विमान जाता जाएगा, रास्ता क्लियर होता जाएगा। तो बेहद की आत्माओं को तैयारी क्या करनी है, बस नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। ये काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे, भूल जाओ, ये काजल की कोटली है। अब नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। देह और देह के सर्व संबंध, गीता में कहा है ना, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद करो, मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम, माना बेहद की कला के परम धाम में तुम्हें ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। हिम्मत रखो थोड़ी, क्योंकि सूक्ष्मोत्तन में जो अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की जो आत्माएं हैं, गोले हैं उनके, ये सब गोले, अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय जो स्थूल दुनिया में देख रहे हो, इनके सूक्ष्म में जो गोले हैं वो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ही, और वो भी धरती पर उपद्रव कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि परम शांति के वाइब्रेशन जितना कम हो इतना अच्छा है, मगर वो इतनी भारी संख्या में है सूक्ष्मोत्तन में और स्थूलोत्तन में भी, कि हमारे बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे के परम शांति के वाइब्रेशन कम पड़ रहे हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा तो फैल ही रहे हैं। स्व परिवर्तन करो, अपने घर को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, परिवार को चेंज करो, जो भी मिले इनको परम शांति दो। बाकी जो भी बेहद का परिवार आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे 9 लाख तक बन जाएगा, तब सब सूक्ष्मोत्तन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सूक्ष्मोत्तन के गोले में भर जाएंगे। फिर वहाँ से ऊपर उनको विमान में बिठाया जाएगा और फिर विमान चलेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, डंडे मार कर भी ले जाएंगे, ऐसा बोला हुआ है। क्योंकि 9 लाख बेहद के बच्चे किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं को भी अलग अलग कैटेगरी में उनको छोड़ा जाएगा। सभी जो अलग अलग कलाओं से आत्माएं आई हैं उनको भी अलग अलग कलाओं में छोड़ा जाएगा। इसलिए सब चिंता ना करो, अभी अचानक मैं आया, वो भी अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, क्योंकि मैं ऊपर में दिन रात काम कर रहा हूँ। ऊपर सूक्ष्मोत्तन में मेरा बहुत काम है, बेहद के विश्व के PM के साथ भी बहुत काम है, नीरू के साथ भी बहुत काम रहता है। नई दुनिया में वापसी घर जाने के लिए छोटू राम को हेल्पलाइन देने के लिए भी काम हो रहा है। सब नई दुनिया के रास्ते, जहाँ वापस बेहद की कला के रास्ते भी बना रहे हैं। सब कुछ बहुत काम हो रहा है। मगर अचानक ही, मुझे नहीं कहना था मगर कह देता हूँ कि अचानक सूक्ष्मोत्तन में नीरू के साथ काम कर रहा था, तब नीरू ने बोला बेहद के बच्चे बहुत याद करते हैं, तो थोड़ा मिल लो, जरा साकार में मिल लो। तो अचानक फिर मैंने प्रोग्राम बनाया। बाकी अभी तो मैं काम में बहुत रस हूँ, मेरे पास बहुत काम है, ऊपर का काम बहुत रहता है, दिन रात काम कर रहा हूँ अभी। इसलिए बेहद के बच्चों को थोड़ा मिलने का चांस मिल लूँ, बेहद के परिवार वालों को, बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है।
तुम बेहद की आत्मा हो, तुम साधारण आत्माओं नहीं हो। तुम आधी कला वाली या एक कला वाली या दो कला वाली आत्माएं नहीं हो, तुम बेहद के कला की आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा में इतना पावर है कि तुम बेहद की कला के ब्रह्मांड को बना सको, इतना पावर है तुम्हारे पास। बेहद की कला, बेहद का शब्द की गिनती इधर सुपर कंप्यूटर में न हो सके तब बेहद कहते हैं उसका। तो वो बेहद की कला का पावर बेहद के बच्चों के पास है। चाहे 9 लाख वाला है तो थोड़ा कम है, 16,000 में थोड़ा कम है, मगर सभी को ऊपर विमान में सभी बेहद के बच्चों को बहुत पावर दी जाएंगी, सभी को 4 गुनी 5 गुनी सब पावर। और पूरा मल्टीवर्स बदलने के लिए भी उनका मालिक को बोल दिया है, मालिक के मालिक को भी बोला है बदल देगा। और 4 कला से पावर शुरू करेगा आम लोगों के लिए। बेहद की कला की आत्माएं जब निकल जाएगी, अपने विमान लेके चले जाएंगे, तब 33 कोटि देवताएं भी अपने अपने विमान में बैठकर चले जाएंगे। तब जो मल्टीवर्स में जो बाकी आत्मा रहेगी इनके लिए पहले 10 कला का पावर बोला था, मगर एक बार 4 कला का डालेंगे, बाद में 6 कला का डालेंगे, तो मल्टीवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं जीवन मुक्ति में आए। इनका प्लान नया बनाया है। पहले थोड़े जीवन मुक्ति में बहुत कम आत्माएं रहती थी, मुक्ति वाली आत्माएं ज़्यादा होती, तो जीवन मुक्ति की आत्माएं बढ़े, इसलिए पहले पूरे मल्टीवर्स में 4 कला का पावर डालेंगे, बाद में 6 कला का पावर डालेंगे। ऐसे करके जीवन मुक्ति की आत्माएं थोड़ी बढ़ेगी। ऐसे नए नए प्लान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहते हैं। जब से ज्ञान निकला तब से ज्ञान में प्लान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहे। पुराने प्लान बहुत लंबे समय के थे। पुराना प्लान बताऊं तो वो जैसे 9 लाख वाले हैं, माउंट आबू में बैठकर 1936 से लेकर 1950 तक तपस्या करेंगी 9 लाख आत्माएं, 9 लाख 16,108 1,000, और 50 तक वो रिफाइन हो जाएगी, वहाँ पावर उतारा जाएगा, और फिर वो अपने अपने ऊपर में जाके विमान में बैठेंगे। बाकी दुनिया तब तक तो चलनी ही थी। पहले तो 33 कोटि देवताओं के लिए कोई प्लान नहीं था, बाद में 33 कोटि देवताओं के लिए प्लान बनाया, क्योंकि 33 कोटि देवताओं में पावर इतना नहीं है कि वो ज़्यादा पावर डालो तो वो जीवन मुक्ति में आए, वो मुक्ति में चली जाए, ऐसी हालत थी। इसलिए पावर कम डालने का निश्चय किया कि 33 कोटि देवताओं को जीवन मुक्ति में लाने के लिए पावर कम डालेंगे और उनको जीवन मुक्ति में लाएंगे। बाकी मल्टीवर्स में हाई क्वालिटी आत्माएं जो G8 से लेकर G17 तक है वो जीवन मुक्ति में जाएगी। G7 से नीचे की सभी आत्माएं मुक्ति में जाएगी। इसलिए ये सब बेहद के बच्चों को बेहद का ज्ञान तो होगा ही। सब बेहद के बच्चों को नई दुनिया याद करनी है हमेशा। ऊंचे ते ऊंच कला में, ऊंचे ते ऊंच परम धाम में रहो। ये पुरानी दुनिया को याद ना करो, पुराने देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। आपका नया जन्म हुआ है, ऐसा नया जन्म बीके वालों में तो पढ़ाया है कि तुम्हारा मर्जी हुआ जन्म है, तुम मरकर नया जन्म है, तुम्हारा नया ज्ञान मिला। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। जो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिखा है, 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण में जो बातें लिखी हैं वो ब्रह्मांड की एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानियाँ लिखी हैं, हिस्ट्री जोग्राफी लिखी। ब्रह्मा के 100 साल के, तो सभी जानते हैं ब्रह्मा के आयु ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। अब ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, सब जानते हैं। ऐसी तरह महाब्रह्मांड में भी महाकल्प प्रलय होता है। तो धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय ये ब्रह्मांड में होता है। महाब्रह्मांड में महाकल्प महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है, ग्रेट यूनिवर्स। पूरा मल्टीवर्स भी 2 बार वाइंड अप हो गए, तीसरी बार बना है। ऐसी तरह ऊपर में भी, तो ऐसी तरह न बने, कोई भी किसी को भी वाइंड अप न करना पड़े, हमेशा ही अमर लोक बना रहे, अविनाशी अमर लोक बना रहे, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं हमेशा। चाहे पूरा मल्टीवर्स हो, चाहे 21 पीढ़ी वाला हो, 101 पीढ़ी वाला हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी को भी वाइंड अप करने की जरूरत ना पड़े। जो सर्जन हुआ है वही सर्जन रहेगा, बाकी आगे सर्जन भी नहीं करेगा। कायदे कानून बहुत स्ट्रिक्ट ऊपर कर दिए गए हैं, कोई भी सर्जन नहीं करेगा। सर्जन करने से पावर में लॉस होती है, फिर कभी ना कभी वो गिर जाते हैं। इसलिए हर जगह सर्जन पर ब्रेक लगा दी, ऊपर सूक्ष्म जगत की दुनियाओं में हर जगह, चाहे वेद की कला के ब्रह्मांड हो तो भी वहाँ ब्रेक लगा दिए। तो
तो बेहद की बच्चों को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हम बेहद की कला के ब्रह्मांड में बेहद का परिवार जा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। तुम्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए बहुत दूर की तैयारियां भी करनी है। जहाँ टूर में जाना होता है तो कितनी तैयारियां करते हो। अरे मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है तो कितनी तैयारियां करते हो। तो आपको तो बेहद का स्विट्ज़रलैंड जाना है। वहाँ की दुनिया अलग है। ऊपर जाके नए तरीके, नया ज्ञान सब कुछ ऊपर में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का वहाँ कुछ भी काम में नहीं आएगा। वहाँ बेहद की कला के ब्रह्मांडों में सब कुछ नया होगा। यहाँ की कोई भी चीज़ नहीं होगी। वहाँ प्यार भी परम प्यार होगा, आत्माओं का प्यार होगा, परम प्यार होगा, अविनाशी प्यार होगा। प्यार तो बहुत होगा, यहाँ से अनेक गुना प्यार होगा। सभी आत्माओं के बीच में प्यार बहुत होगा, मगर परम प्यार होगा। वहाँ निस्वार्थ प्यार होगा, स्वार्थ नहीं होगा। और वहाँ पावर इतनी होगी, कोई एक दूसरे को पावर देने की भी जरूरत नहीं। इतनी पावर सभी आत्माओं में होती है। सब वहाँ की दिनचर्या अलग होती है। वहाँ दिन रात तो होते ही नहीं है। वहाँ पावर ही होती है, परम लाइट ही होती है। वहाँ टाइमलेस वर्ल्ड है। वहाँ टाइम तो होता ही नहीं है। जहाँ दिन रात होती है वहाँ टाइम होती है। वो टाइमलेस वर्ल्ड है सब। वहाँ की बातें बहुत अलग है। थोड़ा बच्चों को बताऊं तो थोड़ा खुशी मिले। बच्चे, बेहद के बच्चे खुश रहें। बहुत होना ही है, बेहद के बच्चे ही करेंगे, और जो करेगा सो पाएगा। इनका भाग्य, बेहद के बच्चों का बेहद का भाग्य बनेगा। बाकी तो जाना ही है। बेहद का प्लान रिफाइन होते जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, ऐसे ऐसे प्लान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहे। बहुत प्लान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग हो गए। अभी भी प्लान बनते हैं, रिफाइन होते हैं। बच्चों को जल्दी से जल्दी कैसे निकाले, 9 लाख तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो तो पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब वो ज्ञान से तो मानेंगे नहीं, उनको कहीं ना कहीं तरह से और रास्ते निकालने पड़ेंगे, या तो साक्षात्कार कराना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी बेहद के बच्चों तक पहुंचा जाए, उनको निकाला जाए, समझाया जाए कि तुम बेहद की आत्मा हो। तुम 5000 साल वाले वर्ल्ड ड्रामा वाली आत्मा नहीं हो, तुम बेहद की आत्मा हो। मुश्किल है समझाना। वो एक कहानी थी ना कि एक शेरनी का बच्चा था। वो घेटा माना शीप के बीच में पल रहा था, तो उसको पता ही नहीं था कि मैं शेरनी का बच्चा हूँ, शेर का बच्चा हूँ। जब दूसरा शेर ने देखा, उसने गर्जना की, तो उसने भी गर्जना की। और जब वो पानी में देखा तो अलग देखा, तो अपनी गर्जना से पता लगा कि मेरे में शेर जितनी गर्जना है, ताकत है। तो बेहद की बच्चे, बेहद के परिवार के बच्चे, बेहद की आत्माएं ज्ञान की, योग की गर्जना करेंगे। सेवा, संकल्पों से सेवा होगी। विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन सबको भर देंगे। चारों ओर परम शांति मिलेगी। सबको भी परम शांति मिलेगी। यही मैसेज देना चाहता था। बाकी और किसी बच्चे को कहना है तो कहो कुछ। अभी तो सब बच्चे आपको याद प्यार भेज रहे हैं, परम शांति भेज रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भेज रहे हैं लाइव आने के लिए। और यही सब कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम स्व परिवर्तन कर सके, ऐसा आशीर्वाद दे। आशीर्वाद हमेशा मेरा साथ ही है। बच्चों को बेहद का आकारी बाप भी सबके साथ उनको हेल्पलाइन दे रहा है। आशीर्वाद तो हेल्पलाइन ही है। कितने बच्चे आए? 560 के आसपास है। अच्छा। अभी ये सब कोरोना के कारण जो है काफ़ी पूरी दुनिया में डर का माहौल तो है ही, तो उसमें बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बस डरने की जरूरत नहीं। आत्मस्वरूप बनोगे तो, आत्मस्वरूप बनोगे तो लाइट स्वरूप बनोगे, तो आपको कुछ नहीं होगा, मगर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम्हें जाना है बेहद में, और पुरुषार्थ भी तो बेहद का यहाँ करना पड़ेगा ना। बेहद का विराग, बेहद के त्यागी, बेहद के ज्ञानी। बेहद के ज्ञानी है तो बेहद के विरागी बन ही जाते हैं। तो लाइट स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप धारण करोगे तो कोरोना का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी हो जाए तो दवा और दुआएं दोनों मिलेगी।
कहीं बेहद के बच्चों को हुआ है तो दवा और दुआ दोनों हेल्पलाइन मिलती है, दवा भी लेते रहो, दुआ भी मिलेगी। बस आपको सब याद प्यार नमस्ते भेज रहे हैं, बहुत ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं, आप लाइव आए इसके लिए सभी बेहद की आत्माएं। मगर हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी है। हिम्मत बच्चे बच्चे तो बंद दे बाप, हिम्मत रखनी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत ख़राब है, क्योंकि सूक्ष्मोतन के अनेक धर्म मठ संप्रदाय की आत्माएं अब आउट ऑफ कंट्रोल है। वो धरती पर विनाश बहुत चाहती हैं, फिर भी परम शांति के वाइब्रेशन मैं भी खुद छोड़ के अभी तक तो मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी तक नहीं तो विनाश तो कब से हो चुका होता, कब से विनाश हो चुका होगा। फिर भी ऊपर गोला बनाए रखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी बच्चे का शरीर छूट जाए तो सूक्ष्मोतन में गोले में चला जाए। कभी किसी का सूक्ष्मोतन में गोला तैयार करके रखा हुआ है। खास तो ये मैसेज देना है। धरती से कितना ऊपर होगा? 100 किलोमीटर ऊपर है। दादा लेखराज के गोले के पास ही पास है। उनका गेट और हमारा गेट पास पास में है। उनका घर हमारा घर एक ही है, पास पास में। अगर कोई बेहद का बच्चा है 10 कला का पावर धारण करके, शरीर धारण करके उनके गोले में घूम फिर कर आएंगे तो वो तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो इनके अंदर तो ये कला की परम लाइट के परम आकाश तत्व का गोला है। ये कला का परम आकाश तत्व का गोला है। और ये बच्चे 10 कला का परम लाइट का गोला आकारी रूप धारण करके वहाँ जाएंगे तो उनको कोई देख नहीं पाएंगे, बल्कि चाहे तो वो बेहद के बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। और अंत में इनका भी उद्धार करना है, सभी का उद्धार करना है हमें। उन पर भी अपकारी पर उपकार करना है, दया के सागर बनना है। तुम तो बेहद के सागर हो तो बेहद के दया के सागर हो, तो बेहद के दया के सागर बनोगे, सबका उद्धार करोगे, सबका साक्षात्कार कराओगे। अंत में तो सब चारों ओर विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। वाणी में बोला है, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाले सभी देखेंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य अंत में शुरू हो जाएगा। तो जो आत्माएं जल्दी तैयार हो जाए, कर्मातीत हो जाए, जो भावातीत होगी वो कर्मातीत होगी। भावनाओं में आएगी तो कर्मातीत नहीं बनेगी। भावातीत बनोगे तो कर्मातीत बनोगे, कर्मातीत बनोगे तो फिर इस धरती पर रह नहीं पाओगे, तो ये गोले में जाकर रह जाना। कर्मातीत बनोगे तो आगे चलकर सबको इकट्ठा वहाँ ही होना है। सूक्ष्मोतन में गोले में सब इकट्ठे होते जाएंगे और वहाँ से फिर प्लेन में बिठाए जाएंगे। वहाँ आत्माओं की छटनी होगी, अलग अलग कैटेगरी की भी आत्माएं होंगी, तो आत्माओं की छटनी होगी और फिर बेद के बच्चों को बेद के प्लेन में बिठाए जाएंगे। साक्षात्कार का पार्ट कब शुरू? साक्षात्कार का पार्ट तो लास्ट में शुरू होगा। जब देखते हैं अगर 9 लाख नहीं निकलते हैं तो फिर अंत में कोई ना कोई रीति से उनको निकालने के लिए अगर साक्षात्कार की जरूरत पड़े तो वो उसका बाप करेगा ना, वो हम क्यों करें? मेरी ड्यूटी में नहीं आता ये। मेरा काम था ज्ञान देना। बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप अपने बच्चों को निकालने के लिए वो साक्षात्कार कराए। जल्दी ले जाना है तो साक्षात्कार कराए, उनको बोला हुआ है। हमने तो काफ़ी प्लान बना के उनको दिए थे। नीरू ने भी बहुत प्लान उसको बना के दिए, मगर उसको प्लान पसंद नहीं आए और बीच में कोरोना आ गया तो थोड़ा टल गया। अब वो सारा नया प्लान बना रहा है कैसे, क्योंकि 9 लाख को निकालना है ना धरती पर से। 9 लाख को छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, उनको ले जाना है। 33 कोटि देवताओं को भी अलग अलग कैटेगरी में भेजना है, सबको ले जाना है ना आत्माओं को। बाकी की आत्माओं को मुक्ति देना है। अनेक धर्म की आत्माएं, जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति वो अंत में दे देंगे, फटाफट अंत में दे देंगे सबको। इसलिए ये सब होगा आगे चलकर, दिखाई देगा फटाफट फटाफट। नए नए प्लान बनते जाएंगे। प्लान रिफाइनिंग, ज्ञान रिफाइनिंग चेंजिंग होगा, ऐसे प्लान भी रिफाइनिंग चेंजिंग होते जाएंगे। मेरे पास बहुत ज्ञान बाद में आया नीरू के जाने के बाद, तो ऊपर से प्लान जो आते गए उसमें भी रिफाइनिंग चेंजिंग काफ़ी हो गए। ऊपर जाने का रास्ता भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता गया। बेहद के कला के ब्रह्मांड में बच्चों जाना है, बेहद की कला का विमान जाना है, उसका भी रास्ता बहुत थोड़ा आगे पीछे था। उनको भी बहुत
अच्छा रास्ता मिले, जल्दी पहुंच जाए, वो भी एक रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, सूक्ष्म वतन में भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग हो रहा है, और यहाँ भी प्लान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होंगे जल्दी से मृत्यु लोक जल्दी। में कितना समय बाकी है? हाँ, मृत्यु लोक में कितना समय बाकी है? मृत्यु लोक में तो अभी देखो बच्चे जल्दी जल्दी अपने गोले में बैठ जाए ना, बाद में आपको क्या करना है? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अगर तुम वेग से अवेग धारण करते हो और गोले में भी 10 कला का पावर धारण करके अगर चाहते हो नीचे आके कि आपने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, वेग से अवेग स्वरूप धारण कर लिया है और आपने फरिश्ता स्वरूप धारण कर लिया है, और आप अपने कुल का उद्धार करना चाहते हो, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना चाहते हो, तो अपने परिवार वालों को भी ऊपर गोले में से भी आकर अपने परिवार के मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हो। अपने परिवार वालों को भी, देह और देह के संबंधों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हो। वो पहले जाएंगे तब ये सब हाँ, मगर वो फटाफट होना है। अब आने वाला समय इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चे थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला ना, अब थोड़ा सा इंतजार है, कर लो, मगर हिम्मत रखो। कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं ना, फिर ज्ञान छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि मैंने 97 से देखा ये ज्ञान सबकी समझ में तो आता नहीं है, ये तो बेहद के बच्चों के लिए है। तो ज्ञान समझ में आता नहीं तो सब भाग जाते हैं, और कुछ बहुत कम आत्माएं रह जाती हैं। इसलिए बेहद के बच्चों को कहता हूँ, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा पुरुषार्थ तेज कर सकते हैं। ऐसा हेल्पलाइन तो बहुत है, मगर बच्चे माया में रहकर मायाजीत नहीं बन सकते हैं। अभी भी माया मेरा तेरा में फंसे हुए हैं, अभी भी हद की दुनिया में फंसे पड़े हैं। कार्मिक अकाउंट सबके आ रहे हैं ना, कर्म बंधन सामने आ रहे हैं। हाँ, तो योग बल करेंगे तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो कारण शरीर में परम लाइट आ जाएगी, तो अनेक जन्मों के हिसाब किताब एकदम साफ हो जाएंगे ना, एक पल में साफ हो जाएंगे। अगर परम लाइट आ गई कारण शरीर में तो अनेकों जन्मों का हिसाब किताब एक पल में साफ हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे आप बैटरी चार्ज करते हो, ऐसे ये कारण शरीर चार्ज हो गया, तो कारण शरीर में सारे अनेक जन्मों के रिकॉर्ड कारण शरीर में पड़े हुए हैं। तो कारण शरीर चार्ज हो गया तो फिर ये शरीर भी, स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा ना, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर, ये सब नहीं रहेगा, सीधा कारण में से भी तुम, कारण शरीर चार्ज हो गया तो फिर ये कारण शरीर भी परम महाकारण शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि परम तत्वों में बन गए। परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और परम आकाश में हल्के होकर ऊपर के गोले में चले जाएंगे। ये सब होना ही है। अब आत्मा को पुरुषार्थ अपने पर, आत्माएं अपने अपना कितना टाइम लेती हैं। देखो, पहले तो दो संगम युग 100 साल का बोल दिया था, 2036 तक कुछ भी नहीं होना था। सोच लो, 2036 तक कुछ भी नहीं होना था। ये तो ज्ञान जल्दी जल्दी पूरा करके, बहुत जल्दी जल्दी पूरा किया ज्ञान। दिल्ली के आश्रम में, बेहद के स्थान पर ज्ञान को बहुत जल्दी जल्दी पूरा किया, और जल्दी से जल्दी दुनिया पर लोगों को छुड़ाएं। चाहे कोई भी आत्मा हो, आत्मा तो आत्मा ही होती है, चाहे कैसी भी हो, उनको छुड़ाएं। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति और थर्ड वर्ल्ड वॉर न होने दे, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, एटम बम फूटे, परमाणु बम फूटे, तो सभी की आत्माओं, सूक्ष्म वतन में भी जो आत्माएं बैठी हैं, तो उनके सूक्ष्म शरीर में क्या हालत होगी। उसके सूक्ष्म शरीर में भी परमाणु बम के रेज जाएंगे, तो उनका सूक्ष्म शरीर भी जलेगा, इतना जलेगा कि वो आत्माएं ऊपर की ओर जा नहीं पाएगी, और सूक्ष्म और जलेगा। जैसे एक जलता हुआ मनुष्य देखा है आपने, जलता हुआ मनुष्य, ऐसे सूक्ष्म वतन में सभी आत्माओं के, जितनी भी आत्माएं भरी पड़ी हैं, उनके शरीरों में आग लगेगी, परमाणु आग लगेगी, ये ऐसी आग लगेगी। तो वो होने वाला है, मगर बचाया हुआ है, रखा है, क्योंकि सूक्ष्म वतन वालों को भी पता नहीं रही है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने पैरों पर कुहाड़ी मार रहे हैं। जो ये परमाणु बम फटेंगे, थोड़े से भी फट जाएं, 20, 25, 50 भी धरती पर फट जाए, तो उसकी जो विकिरण है, परमाणु बम में से फटी हुई जो किरण निकलती है, वो अगर सूक्ष्म शरीरों में घुस गई, तो सूक्ष्म शरीर भी इतना जलेगा, क्योंकि उसके अंदर वायु तत्व भी डेफिसिट होगा, अग्नि तत्व भी जलेगा, तो ऊपर जा नहीं पाएंगे। और ये तो जलेगा, जो परमाणु के विकिरण हैं, तो कम से कम 5-10 हज़ार किलोमीटर तक जाएंगे। जैसे पहले नहीं होते थे, ये ब्रह्मास्त्र चलते थे ना, परमाणु बम
जैसे ब्रह्मास्त्र है ना, तो ब्रह्मा का एक अस्त्र चलता था कितना कई किलोमीटर तक विध्वंस कर पूरा देता था। ब्रह्मांड ही खत्म हो गया। हाँ, तो पूरा ब्रह्मांड खत्म कर सकते थे, मगर कभी बाद में फिर रोक देते थे कि इतना ही टारगेट बनाए, उसका ही टारगेट बना के वो ब्रह्मास्त्र वापस आ जाता था। तो ये परमाणु बम ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा विनाशकारी हैं। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और इनसे पहले परम लाइट के गोले में जाके बैठ जाए, क्योंकि अभी ये सूक्ष्म होतन वाले आउट ऑफ कंट्रोल है बहुत। मैं भी खुद पुरुषार्थ करके थोड़ा डालता हूँ, परम शांति का वाइब्रेशन मैं खुद डालता हूँ, रोका हुआ है अभी तो थोड़ा कंट्रोल में है, मगर बेकाबू बना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले जल्दी परम धाम हम करेगा, बेहद का बच्चों का बेहद का आकारी बाप करेगा, उनको भी चिंता है ना। अगर वो दया का सागर है तो उसको अपने बच्चों की चिंता है ना, बेहद के बच्चों की चिंता है, तो जल्दी करेगा, साक्षात्कार करा के उनको एक जगह पे फटाफट दुनिया भर से इकट्ठे कर लेगा और एक जगह पे इकट्ठे करके 10 कला की पावर उतार के एक पल में सबको ऊपर ले जाएं। और क्या, इनके पास तो कई रास्ते हैं, ऊपर वालों के पास तो बहुत रास्ते हैं। जो सूक्ष्म होतन है उसने खुद ने बोला है कि बेहद का बाप चाहे तो एक पल में सब कुछ कर सकता है, तो करेगा वो। अब उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी वो करे। मेरी जिम्मेदारी ज्ञान देने थी, बच्चों को ज्ञान दिया। अब जितने ज्ञान से तैयार होंगे, आगे चलकर ज्ञान का टाइम नहीं रहेगा, केवल साक्षात्कार से आगे अगर पार्ट चलता है तो साक्षात्कार का ही पार्ट चलेगा, इसके बिना कोई किनारा भी नहीं है। बेहद के बच्चों को निकालने के लिए कोई किनारा भी नहीं है। 9 लाख फटाफट ऊपर चले जाएं, 33 कोटि जाएं, बाकी आत्माओं के लिए पावर डाला जाएगा मुक्ति, जीवन मुक्ति का। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा धर्म धरती पर नहीं, सूक्ष्म होतन में, ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, मतलब पूरे मल्टीवर्स में परम लाइट डाली जाएगी। 4 कला की परम लाइट पहली बार डाली जाएगी, तो सभी कमजोर आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। और कोई पावरफुल आत्मा होगी तो समझो कि 1 कला की पावर वाली है और 4 कला की पावर डाली, तो वो 1 कला वाली आत्मा 4 कला की पावर ले सकती है, इसलिए वो आत्मा ने 4 कला का पावर धारण किया। अब दोबारा वो 6 कला की पावर डालेंगे पूरे मल्टीवर्स में, तो वो 4 कला की पावर बन गई, तो वो 6 कला की पावर को धारण कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो ऐसी आत्माओं को जीवन मुक्ति बढ़ाने के लिए ये नया प्लान बनाया है। नहीं तो पहले 10 कला का पावर डालने का प्लान था, मगर 4 कला का पहली बार डाले, बाद में 6 कला डाले। तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति एक साथ में पूरे मल्टीवर्स में करना है। वो ड्यूटी अब मुक्ति, ये जो मल्टीवर्स का मालिक का भी मालिक है 21 पीढ़ी वाला, जो 21 पीढ़ी वाला है, उसको ड्यूटी दे दी है, वो बदल देगा उसको, वो उसकी ड्यूटी कर देगा। वो उसको भी सबको पावर खूब दी है, सब अपने अपने बच्चों को पावर देंगे, और 4 गुना 5 गुना। बेहद के बच्चों को तो जितनी पावर चाहिए है, जितनी हजम कर सके इतनी देंगे बच्चों को। बेहद के बच्चों को तो समझो 9 लाख वाला है तो बेहद की कला की 10% पावर है उसके अंदर, या 15% पावर है, तो 5 गुनी देंगे तो 50-60% बेहद की कला तक जा पाएगा। और उसको एक राउंड करके और भी दूसरी पावर देते हैं तो 100 कला तक, 100% तक बेहद की कला की तक जा पाए, ऐसा व्यवस्था की है 9 लाख वालों के लिए, 16,000 वालों के लिए। कम पावर वाली आत्माओं को भी बेहद की कला के 100% तक कहाँ कैसे ले जाए ये। नहीं तो पहले अलग अलग ब्रह्मांड बनाना था कि बेहद की कला के 10% पे 9 लाख को रखना था, फिर 20-25% पे 16,000 को रखना था, फिर 40-50 पे 1,008 वालों को रखना था, फिर बाद में 108 वाले वहाँ बेहद की कला तक पहुँच पाए, ऐसा प्लानिंग था पुराने प्लानिंग में ऐसा। मगर सभी को नया प्लानिंग जो बनाया उसमें 9 लाख वाला है, उनको भी 5 गुना देंगे तो 50% तो हो गया, और एक राउंड करेंगे तो दूसरे राउंड में 50 कला पावर आ जाएंगी, तो 100 कला मतलब 100% पावर आ जाएगी उसके पास। तो वो चाहे 9 लाख वाला हो चाहे 16,000 वाला हो, सबको पावर दे दे के बेहद की कला के परम धाम तक ले जाएंगे। नया प्लानिंग अभी अपडेट है, ये प्लान भी नीरू नहीं दिया है ऊपर जाके, ये प्लान कि 9 लाख को भी कैसे हम ऊपर ले जाएं। अब छोटू राम को तो ज्ञान नहीं था, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं, हो तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में जैसे विमान में बैठा हुआ है अभी,
उसके पास एक साउथ वाला बच्चा उनके पास पहुंच गया है उसके ब्रह्मांड में। कोई भी बच्चा चाहे जीत करे तो पहुंच सकता है। ऐसे तो गेट तो खुल गया है बेहद की कला का, ब्रह्मांड का जो विमान है उसमें खुल गया है। छोटा राम एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले सूक्ष्म वतन में रहेंगे। धरती से 100 किलोमीटर ऊपर गोला बना है 10 कला का, उसमें सभी बच्चे इकट्ठे होंगे। बाद में फिर अलग अलग आत्माएं, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग बाइफर्गेशन होगी। देवी देवताओं की आत्मा की अलग अलग गोला बनेगा, उसमें से अलग अलग बाइफर्गेशन होगा। अलग अलग कलाओं की अलग अलग आत्माओं का बाइफर्गेशन होगा और बेहद की कला के ऊपर अलग अलग गोले बनाते जाएंगे ऊपर में। फिर वो बेहद की कला की आत्मा बेहद के विमान में बैठेंगी, अपने बेहद के बाप से मिलेंगे। अंत में विमान में सब बैठ जाएंगे, तब उड़ेगा। जाना ही है, फाइनली है। आज का नहीं, वो उसका फाउंडेशन तो 1936 में वो दादा लेखराज के द्वारा, ये फाउंडेशन का ज्ञान है। जो बीके वालों का ज्ञान है फाउंडेशन है। मगर वहाँ फंस गई आत्मा, अब बेहद की आत्मा भी फंस गई, अब निकालेगा। जिन्होंने उल्टा किया है वही उल्टा करेगा। बेहद की कलाओं को एक वाणी में कहा है, अंधे की औलाद अंधे, ज्ञान ही भूल गए कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ से आए हो, भूल गए हो। सबको साक्षात्कार से याद कराया जाएगा कि बच्चे तुम कौन हो, तुम हद वाले नहीं हो, तुम बेहद के बच्चे हो। और बेहद के बच्चों को हद बेहद से भी परे जाना है। अभी ये निरूपण में भी रिफाइन कर रही हैं कि अगर बेहद की कला के तक ब्रह्मांड पहुंच गया तो बेहद की कला के भी तो अनंत आनंद क्वालिटी वाले ब्रह्मांड है ना वहाँ। तो उसको भी वहाँ अलग ब्रह्मांड बना के उसको कैसे रखा जाए, उसका भी वहाँ एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है। ऊपर सब कुछ तैयार हो रहा है। बहुत ऊपर सूक्ष्मोत्तन में बहुत बड़ा, बेहद के बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्य सूक्ष्मोत्तन में हो रहा है। आप तो आराम से यहाँ बैठे हो, वहाँ तो सूक्ष्मोत्तन में इतना ऊपर दिन रात काम हो रहा है, सब कर रहे हैं। बेहद के बच्चों को मैक्सिमम अच्छा से अच्छा क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा से अच्छा हर कोई बच्चों को क्या मिलेगा, वो प्लान ऊपर हो रहा है। और जिन्होंने बेहद के कार्य में सहयोग दिया है वो तो बहुत बड़ी भाग्यशाली, इनकी तो पूजा होगी। उनके तो बेहद की कला के ब्रह्मांडों में पूजा होगी। उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। इन्होंने बहुत बड़ा बेहद का भाग्य बना लिया। अभी भी थोड़ा समय है भाग्य बनाने का, जो चाहे वो बना सकते हैं। और कुछ कहना है, पूछना है? बस बाकी तो लोग तो काफी कुछ पूछ रहे हैं, पर उसका कोई नहीं, वो जनरल मेरे को जो बताना बता दिया, बाकी हद की बातों में मैं जवाब नहीं दूंगा। हद की फालतू बातें तो अब यहाँ तो ऊपर का रास्ता बता दिया ना, अब जाना कहाँ जाना है, क्या बेहद की बातें हैं ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, तो तुम्हें बेहद के जाना है तो बेहद के जाने का रास्ता भी तैयार हो रहा है, कैसे जाओगे क्या जाओगे वो सब बता दिया। अब खुश रहो, बेहद में रहो, बुद्धि बेहद में रखो हमेशा। और ये पुराने जन्म को भूल जाओ, ये नया जन्म है तुम्हारा। अब बुद्धि से उपराम अवस्था रखो, ऊपर कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनकर जियो। बाकी तो ऊपर सब कुछ बहुत बढ़िया, बेहद के बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हो रहा है। बहुत बच्चों को कैसे मैक्सिमम पावर मिले, मैक्सिमम तक जाएं, मैक्सिमम बच्चे कैसे आगे निकले। बेहद की कला के पावर में जाकर भी अगर आगे जा सकते हैं तो सोचेंगे वहाँ भी बच्चों को कैसे ले जाएंगे। बाकी बस पुरुषार्थ करो, हिम्मत रखो बस। कितने बच्चे हैं अभी? 580। अच्छा, चलो ठीक है। 49 मिनट हो गए। अच्छा, कुछ पॉइंट ऐसे याद आते हो तो बता दो। बेहद के पॉइंट हो, हद के वाले नहीं, हद वाले पॉइंट नहीं, ब्रह्मांड के नहीं, महाब्रह्मांड के नहीं, गैलेक्सी के नहीं, ये सब ऊपर के। सब यही पूछ रहे हैं परिवर्तन कब स्टार्ट। परिवर्तन तो तुम करोगे, तुम सौ परिवर्तन करके कर लो। कर्मातीत अवस्था बना दो ना, भावातीत बन जाओ तो कर्मातीत बन जाओगे, कर्मातीत बन जाओगे तो 100 परिवर्तन हो जाएगा। और 100 परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारी जोत चल जाएगी, तुम अनेक कहोगे, जोत जगाओगे। बच्चे ही करेंगे, बच्चे ही करेंगे, और कौन करेगा अभी? ऊपर से हेल्पलाइन तो मिलती है सभी बच्चों को, हेल्पलाइन फुल हेल्पलाइन है, तुम हेल्पलाइन तो मांगो, तुम्हें तुम्हारे लौकिक में भी तुम्हें हेल्पलाइन मिल रही है, तुम्हारे लौकिक भी सफल हो रहा है, लौकिक भी अच्छा हो रहा है। मगर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अब समय आ गया है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, सब कुछ परिवर्तन करो। परम शांति।
चलिए, सभी बेहद की आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादाजी का समय यहीं समाप्त होता है और सभी बेहद की आत्माओं को बेहद की परम परम महाशांति। सभी बेहद की आत्माएं डेली योग में आया करें। रात को 10 से 11 हम लाइव मेडिटेशन करवाते हैं, तो सभी लोग आइए और बेहद का भाग्य बनाइए। बेहद के संकल्पों से ही बेहद का विश्व का परिवर्तन होगा, बेहद का परम लाइट परम प्रकाश धरती पे आएगा। तो सबको जागृत होके ही अपना कार्य करना है। सभी को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते, धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। तो कल रात को फिर से मिलते हैं लाइव मेडिटेशन में। तो सभी बेहद की आत्माएं जो आती है जो नहीं आती है उन सभी को भी धन्यवाद। और कृपया जितने अभी आए हैं 580 लोग, वैसे रोज़ आया करें। रोज़ 300 350 लोग होते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा आत्माएं हैं। देखो 10 से 11 का समय बहुत अच्छा है। 10 से 12 का समय जो है 10 से 12 का जो समय है वो बहुत ही मतलब विकारियों का समय होता है। तो जो उसी टाइम पर जो योग करते हैं तो धीरे धीरे आत्माएं विकारी आत्माएं निर्विकारी बनती जाएगी। सुबह 2 बजे के बाद तो सब वो सो जाते हैं, 1 बजे से तो विकारी आत्मा सो जाती है, तो वायुमंडल में शांति होती है। मगर 10 से 12 बहुत विकारी आत्मा एक्टिव होती है, इसलिए वायुमंडल बहुत खराब होता है रात को 10 से 12 का। इस तुम योग बल से थोड़ा परिवर्तन करो, नेगेटिव को थोड़ा नेगेटिव में ही पॉजिटिव करना है, हमें नेगेटिव में ही पॉजिटिव करना है। बाकी 2 बजे तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तुम उठोगे तो एकदम शांति मिलेगी। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। कल मिलते हैं लाइव मेडिटेशन में। सबको बेहद की परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। सभी के कमेंट करने के लिए सबका धन्यवाद। ओके बाय, आवजो, परम शांति।